यस, अभी तक पुलिस जांच पर भरोसा न होने पर अपराध पीड़ित सीबीआई जांच मांगता था, लेकिन अब गैर भाजपा राज्य सरकारों को ही इस पर विश्वास नहीं रहा। महाराष्ट्र सरकार ने भी अब सीबीआई जांच की सामान्य सहमति वापस ले ली, यानी अब यह संस्था कोई जांच यहाँ नहीं कर पाएगी। पहले पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और राजस्थान यह कर चुके हैं। हालांकि आंध्र में जब सरकार बदली तो इस संस्था पर दोबारा सामान्य सहमति दी गई। सुशांत मामले में बिहार को केवल इसी संस्था पर भरोसा है, लेकिन महाराष्ट्र को बिल्कुल नहीं। दरअसल संघीय व्यवस्था में लोक व्यवस्था व पुलिस राज्य सरकार के जिम्मे है, लिहाजा राज्यों को दिल्ली पुलिस स्थापना एक्ट की धारा 6 के अंतर्गत सामान्य या विशेष सहमति देने या वापस लेने का अधिकार है। मतलब राज्य का शासक दल तय करेगा कि अपराध की जांच किस संस्था से कराएं। आज 70 साल के गणतंत्र में राजनीतिक गिरावट ने संस्थाओं से भरोसा छीन लिया है। विपक्ष के अनुसार संसद में जबरिया कानून पास होते हैं, जिनके खिलाफ किसान सड़क पर हैं। जजों की नियुक्ति पर केंद्र व सुप्रीम कोर्ट में खींचातानी नुक्कड़ों पर चर्चा का विषय है। 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के 4 जज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश पर आरोप लगा चुके हैं। राज्यों की पुलिस किसी को किसी भी दफा में गिरफ्तार कर लेती है तो सीबीआई के अलावा केंद्र की वित्तीय संस्थाओं जैसे ईडी, आईटी व डीआरआई पर राज्य सरकारें विपक्षी नेताओं के खिलाफ राजनीतिक आकाओं के इशारे पर काम करने का आरोप लगा रही है। उधर आम जनता भ्रष्ट सिस्टम का राजनीतिक चारा बन गई है। दुष्यंत कुमार ने शायद इसी दिन के लिए कहा था, सर से सीने में कभी, पेट से पाँवों में कभी, एक जगह हो तो कहीं दर्द इधर होता है। हमारे घर के आगे यदि सूरज ने डूबने में देर कर दी तो हो सकता है आने वाली चांदनी सारी रात के लिए मुंह फेर ले। इस रूपक का सीधा सा अर्थ है, प्रकृति के 2 हिस्से भी इस समय हमारी मदद नहीं कर रहे होते हैं। फिर क्या किया जाए? सबसे पहले अपना विश्लेषण करें कि आप किस श्रेणी में आते हैं। दुनिया में 4 तरह के लोग हैं। एक, वे जिन्होंने केवल जगत को पकड़कर रखा है।
इनकी सुबह दुनियादारी से शुरू होती है और रात को वहीं ख़त्म होती है। दूसरा वर्ग ऐसा है जिसने खुद को पकड़ रखा है, इन्हें अपने अलावा कुछ दिखता नहीं। तीसरा वर्ग वह है जिसने न किसी को पकड़ा है न छोड़ा है, दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है इन्हें। चौथा वर्ग है जिसने परमात्मा को पकड़ा है। हो सकता है आप पहले 3 वर्ग में हों, पर अब चौथे की भी तैयारी कर लीजिए। प्रकृति आपका सीधे साथ नहीं देगी और प्रकृति परमात्मा की प्रतिनिधि है, तो क्यों न सीधे सर्वोच्च स्थिति पर ही टिका जाए। परमात्मा पर टिकने का फ़ायदा यह है कि आपको कुछ खोना नहीं पड़ता है, वहाँ सिर्फ पाना ही पाना है। परमात्मा का दरवाज़ा किसी बांध के गेट की तरह होता है, भीतर भी कृपा से लबालब है, और जब गेट खुला रहता है तो भी कृपा सैलाब की तरह बहती है। स्टॉप।